जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि हमने एक दफ़ा लाइव भी किया सर खुर्रम शहजाद के साथ, तो हमने जो है वो प्लान बनाया हुआ था पहले से ही कि हमने एक पॉडकास्ट करनी है। लेकिन मैं फैसलाबाद आया था तो हमारा जो है वो टाइम नहीं बन सका। लेकिन अब जो है वो टाइम मिल गया, सर ने हमें टाइम दे दिया। तो अब हम जो है वो एक डिटेल पॉडकास्ट करेंगे और इसमें जो है वो डिफरेंट हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हमारा ये सेशन होगा। और इसमें हम हर तरह के क्वेश्चंस वगैरह करेंगे प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से भी, और आप लोग कैसे अर्निंग कर सकते हैं, स्टार्ट कैसे करेंगे, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं गेस्ट की तरफ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शुक्रिया, आपने जो है वो टाइम दिया। और आपने मतलब मेरा फ़र्स्ट जो है वो एक पॉडकास्ट होने जा रहा है, जो एक प्रॉपर पॉडकास्ट है मेरा। अच्छा तो अच्छा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप मेरे फ़र्स्ट जो हैं वो एक गेस्ट ही हैं। अच्छा अच्छा, ये और आपका पहला पॉडकास्ट है? पहला पॉडकास्ट है मेरा अच्छा अच्छा, ये वाला। माशाल्लाह। पहले पॉडकास्ट हो चुका है एक 1 ईयर पहले, लेकिन हम्म वो एक प्रॉपर जो है मैं स्टार्ट नहीं किया था। अब जो है वो मैंने हम्म, स्टार्ट कर लिया इस चीज़ में। और ठीक है। आज हम बहुत डिस्कशन करेंगे आपसे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा पहला ही क्वेश्चन आपसे ये है कि खुर्रम शहजाद है कौन? कौन है खुर्रम शहजाद? देखिए, अगर हम इस डायमेंशन में बात करें तो मैं टॉप रेटेड सेलर हूँ 4 प्लेटफॉर्म के ऊपर। और माशाल्लाह। पिछले 7 साल से जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। मेनली जो है वो एसईओ और वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज ऑफ़र कर रहा हूँ और थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स को जो है वो सर्विस दे चुका हूँ। तो माशाल्लाह, इस डोमेन के हवाले से तो ये कुछ हूँ। सही हो गया। अच्छा, आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, उससे पहले आप मतलब क्या करते थे उससे पहले आप? बेसिकली जो मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी उस टाइम मैं बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा था। और मैं गालबन 4th या 5th सेमेस्टर में था। और कुछ थोड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए तो मैंने एक एकेडमी ज्वाइन की। वहाँ मुझे तकरीबन कोई 3,035 रुपया सैलरी मिलती थी पर मंथ। और वहाँ कोई मैंने 3 को मंथ जॉब की, जिससे जो है वो मेरी पॉकेट मनी भी मैनेज नहीं हो रही थी। तो खैर फाइवर का मुझे आइडिया था, लेकिन टाइम लगाते थे, ऑर्डर नहीं आते थे, फिर छोड़ देते थे, फिर टाइम लगाते थे थोड़ा बहुत। वो एक तसलसल नहीं था उसमें। तो खैर फिर एक ऐसा टाइम आया कि वो फ्रीलांसिंग जो है वो मुझे मजबूरन शुरू करनी पड़ी और परमानेंट करनी पड़ी कि हाँ बस अब यही करनी है। वजह ये थी कि थोड़ा सा प्रॉब्लम फाइनेंशियली ऐसा आया कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह पे करने में भी प्रॉब्लम थे। तो खैर शुरू की, फिर अच्छे से शुरू की, एसईओ को सीखा। और तकरीबन जितनी भी प्ले लिस्ट होती थी एसईओ से रिलेटेड, चाहे वो कोई इंडियन है चाहे वो पाकिस्तानी है, वो सभी जितने भी ट्रेनर्स हैं सभी की मैंने सुनी है। चाहे वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं लेकिन वो सारी मैंने सुनी और अच्छे से सीखा इसको। और सीख के फिर फाइवर पे इसको सेल करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर आना शुरू हो गया और फिर इस तरीके से जो है वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होती गई। माशाल्लाह। मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि एसईओ ही क्यों? एसईओ इसलिए, बेसिकली मैं तो इसमें थोड़ी सी एसईओ में आया कैसे। मुझे सबसे पहले किसी ने बताया कि जी फाइवर पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सेल होती है, तो मैं 6 महीने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना शुरू कर दी मैंने। फिर मुझे पता चला कि वेब डेवलपमेंट भी सेल होती है। फिर वेब डेवलपमेंट में मैंने 2 साल लगा दिए, वेबसाइट्स बनाना सीख ली, सब कुछ करना सीख लिया। फिर मुझे वो क्लाइंट नहीं मिलता था। अब क्लाइंट लेने के लिए आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, मीन टू से कि एसईओ मार्केटिंग की ही एक टाइप है। तो खैर वो छोड़ दी। फिर मैंने साथ में शुरू कर लिया वेब अपना ऐप डेवलपमेंट। इसमें मैंने 1 साल लगाया और इसका क्लाइंट ढूंढना शुरू किया तो इसका क्लाइंट भी नहीं मिला। इवन मैंने 3 से 4 अपनी खुद की ऐप्स बनाई थी। गेमिंग ऐप बड़ी कम्प्लेक्स ऐप होती है, वो बनाई। और मुझे पता चल गया कि हाँ अब मैं सर्विस सेल कर सकता हूँ। सेल करने के लिए मार्केटिंग का प्रॉब्लम फिर वही। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मार्केटिंग को ही सीख लेते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो एडजस्ट हो ही जाती हैं, ये मेन चीज़ है। तो वो फिर मार्केटिंग सीखते सीखते पता चला कि एसईओ जो एक चीज़ है वो करनी चाहिए। खैर वो सीखता सीखता साथ साथ मैंने उसको सेल करना शुरू कर दिया। तो पता चल गया कि क्लाइंट बेसिकली लेते कैसे हैं। एसईओ या मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट कि आपको खुद क्लाइंट लेना आता है। तो फिर आप दूसरों को, बेसिकली हम क्लाइंट दूसरों को लेके देते हैं, दूसरों के बिजनेस को ग्रो करते हैं। तो ये चीज़ मैंने सीखी और फिर इसी साइड पे पैसे आना शुरू हो गए। तो फिर अब इसी साइड पे ही फिर अपना कैरियर बना लिया। एक बंदा जिसने एसईओ सीख ली है, अब उसने क्लाइंट लेने हैं, तो कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपकी नज़र में? देखिए, जिस बंदे ने एक्चुअल में एसईओ सीख लिया ना, उसको ये भी पता है कि कौन से प्लेटफॉर्म बेस्ट है और क्लाइंट किस तरीके से लेना है और मेरा क्लाइंट है कहाँ।
क्योंकि उसने अपने क्लाइंट को भी यही बताना है और यही करके देना है, यही तो उसकी स्किल है। यानी कि एसईओ एक्सपर्ट को मैं ये नहीं बता सकता कि आपने क्लाइंट कैसे लेने हैं। ये बेसिकली सवाल ही अपने आप में एक उस बंदे से सवाल है कि आप एसईओ में एक्सपर्ट हैं भी हैं कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है। लेकिन अगर आप जेनेरिकली पूछें कि लाइक एक ग्राफिक डिज़ाइनर है या एक वेब डेवलपर है या किसी और स्किल का बंदा है जो जिसका ताल्लुक मार्केटिंग से नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग से नहीं है, तो उसके लिए ये है कि आप अगर आप जल्दी क्लाइंट लेना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं बेशक क्लाइंट थोड़ा लेट आ जाए लेकिन एक प्रॉपर एक सस्टेनेबल सिस्टम हो मेरे पास, तो आप अपना ब्रांड बनाएं, अपना एक नाम बनाएं, लाइक अपना ब्रांड की वेबसाइट बनाएं, सोशल मीडियाज़ बनाएं, उस पर वर्क करें, फिर आप ईमेल कैंपेन करें। बहुत सारे तरीके हैं। इवन आप सोशल मीडिया अपना फ्रीलांस प्लेटफॉर्म फिर भी ज्वाइन कर सकते हैं और उनके ऊपर भी आप अपने ब्रांड नेम से जो है वो शुरुआत कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप किस वे में जाना चाहते हैं। लेकिन जल्दी और तेज़ी वाला जो तरीका है वो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल। और उसमें फिर सबसे बेस्ट अगर आप कहेंगे तो वो फाइवर है, अपवर्क है, देन जो है वो फाइवर है। तो इस तरह फिर बाकी प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। सही हो गया। और उसके बाद जो है वो अपवर्क जो है उसमें जो है वो प्रपोजल वगैरह सेंड करने होते हैं। एक न्यू बंदा जिसने करने हैं अपवर्क पे काम करना है, ठीक है। अब वो कैसे काम करे? कोई एक छोटी सी एक मिसाल दे दें आप मुझे कि एक कनेक्ट्स बाय करे वो या क्या करे, कैसे वो कर सकते हैं? देखिए डिपेंड करता है। अगर तो उसके पास इन्वेस्टमेंट है तो मैं कहूँगा कि कनेक्ट्स लाजमी बाई करे। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो अपवर्क पे अब एक ऑप्शन है कि आप उस पर गिग भी बना सकते हैं। वहाँ पे कैटालॉग बोलते हैं, तो वो आप जितने भी वहाँ पे ऑप्शन है, 20 का ऑप्शन है या 15 का ऑप्शन है, वो सारे आप बना दें। डिफरेंट एक ही डोमेन के आप देखें, जैसे एसईओ बेचनी है तो आप एक ऑफ पेज का बनाएं, एक ऑन पेज का बनाएं, टेक्निकल का बनाएं, कंटेंट राइटिंग का बनाएं, या फिर ब्लॉग मैनेजमेंट का बनाया। ब्लॉग मैनेजमेंट ये होती है कि एक कंपनी को आप सर्विस देते हो कि आपका जो ब्लॉग सेक्शन है, जो न्यूज़ फीड है, उसमें हर महीने हम 4 से 5 आर्टिकल बना के आपकी कंपनी की तरफ से ऐड कर देंगे, या उसके सोशल मीडियाज़ हैं उनको आप मैनेज करेंगे, उनको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो इस तरह आप वर्सटाइल तरीके से अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, चाहे वो एसईओ है, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। इसके अंदर जितनी भी वेरिएशन आती हैं उनको देखें कि किस किस में गैप है, उस तरह की आप गिग बना दें और इसके थ्रू आप, एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप फॉर एग्जांपल थोड़ा वेट करते हैं, आपको कुछ फ्री, वैसे ये इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो आप समझें कि ये करनी ही चाहिए, चाहे कैसे भी हो आप कर लें। ये इतनी कोई ऐसा नहीं है कि रिस्की इन्वेस्टमेंट है, एक तो बहुत थोड़ी है। और फिर यह है कि जब आप प्रपोजल लिखें तो उसको पूरी जिम्मेदारी से लिखें और कोशिश करें कि अगर आप मुश्किल से कनेक्ट्स बाई कर रहे हैं तो सिर्फ एआई से लिखवा के आप सेंड ना करें, आप खुद लिखें, जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ें अच्छे से और इस तरीके से लिखें कि अगर आप एज आ जो है वो बायर होते तो आप इस जो है प्रपोजल है उसको प्रायोरिटी देते या नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने डिस्क्रिप्शन रीड करके फिर लिखनी है, तो डेफिनेटली इसमें एक्सेप्टेंस के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। 2 तरीके हैं बेसिकली। तो ये मैं यहाँ पे एडअप करता हूँ चीज़ कि मैंने अपने अकाउंट पे ना $5 के कनेक्ट्स बाय किए हैं। $150 के आते हैं 1000 कनेक्ट्स। मेरा ये होता है कि हर महीने मैंने 1000 कनेक्ट्स की करना ही करना है प्रपोजल सेंड। और इस चीज़ को आप देख लें, लास्ट 3 मंथ के जो मेरे स्टैट्स हैं ना, उसमें ये है कि 50+ जो है ना मुझे जो है वो मेरे क्लाइंट जो है इनबॉक्स आए हैं। ठीक है, उसमें से मेरे तकरीबन 6 मंथ में जो है ना वो $25,000 की अर्निंग की। उससे पहले मैंने कभी काम ही नहीं किया। मेरा ये माइंड था कि यार मैं क्यों टैक्स पे करूँ फाइवर को 20%, मैं क्यों अपवर्क दूँ 10%, क्योंकि मैं खुद जो है वो क्लाइंट को आउटरीच करके बाहर से काम करूं, ब्लॉग रिसर्च करूं, गूगल क्लाइंट फाइंड करूं। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे सारा जो है माइंड चेंज हो गया। हाँ, यही बात मैं कर रहा था कि कनेक्ट्स बाई करना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और एक जो है ना, मैं एक चीज़ ऐड करूं कि एक ना मेरे सामने पोस्ट आई, एक बंदा कोर्स सेल कर रहा था तकरीबन 8 लाख रुपए का, अपवर्क का, पाकिस्तानी। और मैंने ना अपनी टीम को कहा, मैंने कहा यार अगर 8 लाख का आपने कोर्स लेना ना तो आप उसकी जगह जो है ना, मैं उसके कोई खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ 8 लाख की जगह आप 1 लाख अपने अकाउंट पे कनेक्ट्स बाय कर लो। विद इन 3 मंथ मैं आपको गारंटी देता हूँ, लिख के हल्फन देता हूँ कि भाई तुम्हारे अकाउंट पे क्लाइंट्स आएंगे, डॉलर्स आएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो ये बात तो ये है कि जो है, जो उनके पास इन्वेस्टमेंट है तो वो तो ये कर सकते हैं। जी, मैंने आपका एक कोर्स देखा एसईओ क्लर्क का, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कोर्स था। तो मुझे थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं, 1 मिनट में बताएं ताकि उसकी रील भी बन जाए। तो क्या है एसईओ क्लर्क? बेसिकली वो जो कोर्स था ना, उसका मैंने नाम रखा हुआ था ड्रॉप सर्विसिंग। यानी कि ऐसा होता है जैसे आपने ड्रॉप शिपिंग का वर्ड सुना होगा। लाइक आपने एक जगह से कोई चीज़ खरीदी है, उसको जो है वो आपने रीसेल कर दिया है। अब ड्रॉप सर्विसिंग में ये होता है कि आपने एक सर्विस को खरीदा है, उसको कहीं और पे रीसेल कर दिया।
लाइक कैसे फॉर एग्जांपल अब जो गेस्ट पोस्टिंग का मेथड है वो भी बेसिकली इसी में है, यानी कि आप एक जगह से सर्विस बाई करते हैं और दूसरी जगह पे सेल कर देते हैं। तो एसईओ क्लर्क का जो कोर्स है या जिसमें मैंने ड्रॉप सर्विसिंग का कोर्स कहा हुआ है, उसमें इस तरह की बहुत सारी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम सेल कर सकते हैं। जिस तरह डिज़ाइन सेल करने हैं एक जगह से, फाइवर से खरीद के फाइवर पे आप सेल कर सकते हैं, अपवर्क से खरीद के अपवर्क पे सेल कर सकते हैं, और इनको क्रॉस में भी सेल कर सकते हैं, लाइक फाइवर से खरीदो अपवर्क पे सेल करो। इस तरह की कुछ सर्विसेज आपने देखनी होती हैं। इसको अगर मैं वाइंड अप करूं जस्ट इन 1 मिनट, तो आपने बेसिकली ऐसी टॉप सर्विसेज की लिस्ट बनानी है जो बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं और जो ऐसी हैं कि जो 1 क्लिक पे जो है वो आप बाई कर सकते हैं। उसके लिए मतलब ऑटोमेटेड है वो ज़्यादातर, चाहे वो डिज़ाइन है, चाहे वो सेट ऑफ बैकलिंक्स है, या फिर फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है उसकी आपने इंडेक्सिंग करवा के देनी है। तो एक सीधी सी सर्विस है जो इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। वो एक प्लेटफॉर्म पे सस्ती बिक रही है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे महंगी बिक रही है। तो आपने जहाँ से सस्ती बिक रही है वहाँ से बाई करनी है और जहाँ पे महंगी सेल होती है वहाँ पे सेल कर देनी है। तो ये ड्रॉप सर्विसिंग का कॉन्सेप्ट था और इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने ऐसी सर्विसेज ढूंढनी है जो सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, तो उनको आपने रीसेल करना है। सही हो। जैसा कि आपने बताया कि आप जो हैं बाय प्रोफेशनल एसईओ, कंप्लीट एसईओ करते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि आजकल बहुत ज़्यादा अपडेट्स आ रही हैं, जैसा कि अभी भी जो है दिसंबर में भी 2-3 अपडेट आ गई हैं गूगल की। तो अपडेट्स आ रही हैं और कैसे एक न्यू बिगिनर बंदा जिसने कोई 3 महीने लगा के या एक साल लगा के उसने काम किया है, तो वो कैसे सरवाइव कर सकता है गूगल की अपडेट्स को देखकर? देखिए, गूगल की अपडेट्स आती कहाँ पे है, हिट किस चीज़ को करती है, जहाँ पे हम स्पैम तरीके से वर्क कर रहे हो, इस तरीके से यानी कि लो क्वालिटी वर्क कर रहे हैं। अब वेब मास्टर टूल पे जाके, वेब मास्टर है जो गूगल का, जिसमें सारा उन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, एसईओ कैसी होनी चाहिए, कंटेंट किस टाइप का होना चाहिए। जब आप वो सारे का सारा एक प्रोसेस जो है वो आप समझ लेंगे, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट बनाएंगे, तो उसके बाद जो भी अपडेट आती है आपकी वेबसाइट को हिट नहीं करेगी। वो अपडेट आपके लिए बल्कि फेवर में जाएगी। आपकी साइट का कंटेंट अच्छा है लेकिन जो रैंक है वो लो क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है, तो वो अपडेट समझ लिया आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आपका कंटेंट ठीक नहीं है और फिर आपकी वेबसाइट रैंक है, और वो आपके लिए जो है वो हिट हो जाएगी, आपकी वेबसाइट को हिट कर देगी। तो इट्स मीन कि वो लोग जो स्पैम तरीके से वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये खतरा है, और जो लोग एक्चुअल में ठीक वर्क कर रहे हैं, ऑर्गेनिक तरीके से वर्क कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि उनको एक ऑप्शन मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है कि अपनी वेबसाइट टॉप पे लेके आ सके वो। सही हो। तो अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि आप ठीक चल रहे हैं और आपकी वेबसाइट पता नहीं क्यों हिट हो गई है, तो आपने इसको कैसे देखना है और इसको ठीक कैसे करना है, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो इसका ये आंसर होगा कि आपने देखना है कि मेरे टाइप का जो कंटेंट है, आपको पता होता है कि आपके कौन से कंपेटिटर हैं, आपने देखना मेरे कंपेटिटर भी हिट हुए हैं कि नहीं हुए। अगर वो हुए हैं तो उनकी वेबसाइट में क्या क्या था, और कौन कौन से मेरे कंपेटिटर जो हिट नहीं हुए, यानी कि जिनकी वेबसाइट डी रैंक नहीं हुई, उनको देखना है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिफरेंस था, वो लोग ये कर रहे थे और ये लोग जो हिट नहीं हुए ये कर रहे थे। फिर आपने उसी चीज़ पे वर्क करना है, उसी वेबसाइट को बेहतर कर लेना है। तो कुछ दिनों बाद जो है वो आपको फिर दोबारा सिग्नल मिलता है कि आपकी वेबसाइट अगेन ऊपर आती है। लेकिन अगर आप एक चीज़ ही ऐसी बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ ऐसी लोकेशन पे सेल कर रहे हैं या ऐसे वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं जो गूगल ने टोटल स्पैम कर दिया, फिर आपकी वेबसाइट कभी भी रैंक में नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट में, आपके कंटेंट में बार बार एक ऐसा वर्ड आ रहा है जो गूगल ने स्पैम कर दिया, जैसे गेस्ट पोस्टिंग का वर्ड है, वो आपके आर्टिकल में बार बार आ रहा है, गूगल ने कह दिया गेस्ट पोस्टिंग का वर्ड कहीं पे भी आएगा उसको रैंक नहीं करना, इस वर्ड को वो ऊपर आने ही नहीं दे रहे, तो ये वर्ड आपको सारा रिमूव करना पड़ेगा। तो या फिर आपकी डोमेन का नाम भी इसी से है, तो फिर मे बी आपकी वेबसाइट कभी भी रैंक में ना। ये चीज़ें मतलब समझ लें कि प्रोसेस देख के, सारा समझ के फिर देखनी पड़ती हैं कि आपकी वेबसाइट ऊपर आ सकती है कि नहीं। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसा कि आजकल जो है वो एआई का दौर आ गया है, हर बंदा जो है चाहता है कि भाई 1 क्लिक में या 1 घंटे में हम कंटेंट बना लें, एआई रिमूव कर दें, उसमें प्लेजर रिमूव कर दें, जी हम ऑप्टिमाइज कर दें न्यूरॉन से, सर्फर से। क्या वो कंटेंट एक्सेप्टेबल है गूगल में? देखिए, एआई का किसी भी टाइप का जो कंटेंट है ना, मेरे ख्याल से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, सारी टाइप का कंटेंट एक्सेप्टेबल है। हम अपने क्लाइंट्स को 500-500 आर्टिकल भी देते हैं एआई से लिखवा के, और वो एज इट पोस्ट कर देते हैं। प्लेजरिज्म भी खत्म नहीं करते, एआई डिटेक्शन भी खत्म नहीं करते, लेकिन कंटेंट के अंदर वैल्यू एडिशन हम करते हैं। लाइक इस टाइप का कंटेंट क्रिएट करते हैं कि वो टॉपिक का हक अदा कर रहा होता है। आप समझते हैं ना, एक टॉपिकल अथॉरिटी होती है, एक ओवरऑल टॉपिक की अथॉरिटी होती है, एक आर्टिकल के अंदर टॉपिकल अथॉरिटी होती है।
तो आप आर्टिकल के अंदर जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो आपने पूरी कर दी हैं, तो वो चाहे एआई से की हैं, चाहे आपने किसी भी टूल से की हैं, चाहे वो सफ़र हो या कोई भी हो, आपने उस पर एसईओ इम्प्लीमेंट की है नहीं की, लेकिन वो टॉपिक के लिहाज से ठीक है, तो गूगल के लिए वो एक्सेप्टेबल है। सही हो गया। चलें अब जो है वो हम आते हैं बैकलिंक की तरफ, गेस्ट पोस्टिंग की तरफ, ऑफ पेजेस की तरफ। तो आप ये बताएं कि गेस्ट पोस्टिंग का फ्यूचर जो है वो क्या नज़र आता है आपको? आप तो पहले से भी काम कर रहे हैं। देखिए, गेस्ट पोस्टिंग का जो इवन नाम है ना, वो आज से कुछ टाइम पहले आप चले जाएं, ये नाम नहीं था, ठीक है। ऐसे और लिंक बिल्डिंग इट्स सेल्फ गूगल के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है ये टर्म, ठीक है। ये ऐसी टर्म है जो गूगल कहता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, आप अपनी लिंक बिल्डिंग की कोई टर्म है ही नहीं है बेसिकली। पेड नहीं बना सकते आप, पेड नहीं बना सकते, फ्री में भी नहीं बता सकते, फ्री में भी नहीं बना सकते। बेसिकली गूगल ये कहता है कि आपके जो बैकलिंक हैं वो लोग आपको खुद दें, बेसिकली तो ये मेथड है। और ये कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि गूगल, हम देखें, हम अपने आर्टिकल के अंदर एक टर्म को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आपने विकिपीडिया देखा होगा, जगह जगह लिंक लगे हुए हैं। कोई टर्म आती है, उसको एक्सप्लेनेशन उसकी देखने के लिए हमें उस पर क्लिक करके जाना पड़ता है कहीं और पे। ऐसे ही। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन आने वाले वक्त में एक ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि जो गूगल का एल्गोरिथम है वो इतना एडवांस हो जाएगा कि जो छोटे मोटे टाइप के जो पेड बैकलिंक लगाते हैं, जो बस बगैर देखे कि कहीं बनता है नहीं, बस उसको वहाँ पे लगा देना उन्होंने लिंक, क्योंकि उन्होंने पैसे अपने लेने होते हैं। तो इस तरह के जो लिंक हैं वो डेफिनेटली नुकसान दिया करेंगे। लेकिन अगर आपने पूरे ऑर्गेनिक तरीके से रेलिवेंट आर्टिकल के अंदर, रेलिवेंट साइट के अंदर और रेलिवेंट वे से आपने लगाया, उसको कंटेक्चुअल वे से लगाया, तो वो जो है वो गूगल कभी भी डिटेक्ट नहीं करेगा। अगर डिटेक्ट कर भी लेगा तो उसको हिट नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा इसमें अपडेट आ जाएगा। और दूसरा कि ये फील्ड क्या है, कब तक खत्म होने वाली है या कुछ है, ये कोई भी फील्ड खत्म नहीं होती, वो अपनी शेप चेंज करती है, इवॉल्व होती है बेसिकली। तो इवॉल्व होगी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का आपने सुना होगा। इस तरह फॉर एग्जांपल आप एक बड़े यूट्यूबर को कहते हैं कि यार मेरा नाम ले देना, बीच में मेरे ब्रांड का नाम ले देना आप, तो ये भी एक तरह की गेस्ट पोस्टिंग ही है। बिल्कुल ऐसे। तो ये मार्केटिंग, प्रमोशन, पेड प्रमोशन जब ये खत्म होगी ना, जो कि नामुमकिन है, तभी जाके ये गेस्ट पोस्टिंग, ये इसकी हालत चेंज हो जाएगी। और जितने भी लोग ये कर रहे हैं, तो ये अगर आप अपने आप को थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली अपना कैरियर जो है वो लॉन्ग टर्म ले जा सकते हैं। सही हो। अब जो लोग सुनना चाहते हैं, जो मेन क्वेश्चन, जो मेरे ख्याल से हर बंदे का ड्रीम होता है कि यार सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा लगा आपको? नहीं, ये बड़ा ऑर्डर तो एज सच अभी मैं इस तरह नहीं बता सकता, लेकिन आप आइडिया लाइक कितने डॉलर का, या उसमें से आप उसको भी आप देखिए, एक क्लाइंट आता है, वो इवन स्टार्ट जो है वो अपना $10 से $5 से लेता है, वो फिर उसकी जो एंडिंग तक होती है, ऐसा ही इस तरह होता है। नॉर्मली $1,05,000 तक भी यानी उसकी स्पेंडिंग है मेरे साथ। और $50,000 वाले भी हैं, $60,000 वाले भी हैं, $30,000 वाले भी हैं। तो इस तरह की एग्जाम्पल्स हैं। और ऐसा नहीं होता एसईओ में कि एकदम से बड़ा ऑर्डर आ जाए कोई, एकदम से बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं आएगा, लाइक 2-2.5 मिलियन तक तो ऐसा हो जाता है। सही हो। यानी कि ये एक नॉर्मल रहता है। जो सबसे बड़ा है वो तो ऐसा जिस तरह मैं नहीं हो, लेकिन इतना का आप समझ लें कि ये काफ़ी अमाउंट बन जाती है। मतलब कि आपने जो है जो अचीव करना था वो अचीव कर लिया आपने फ्रीलांसिंग से, कि कोई मैंने तो बहुत अर्सा पहले ही, मतलब मुझे तो लगता है कि मैंने पहले महीने से ही अचीव करना शुरू कर दिया था, और अभी भी अचीव करता जा रहा हूँ। जो है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एंड पॉइंट आपका? एंड पॉइंट कि यार बस अब ये तो इंसान के किस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि आप चाहते हैं कि अब मेरे पास जो है ना वो $1,00,000, $2,00,000, $3,00,000, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है जो एक इंसान के पास होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है और लग्जरी वे में है, और मुझे लगता है कि किसी चीज़ की कमी है। जो भी इंसान एक कुछ सोच सकता है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह है। बाकी इंसान का लालच तो कभी ख़त्म होता ही नहीं। वो ऐसा ही है। ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, माशाल्लाह। चलें अब जो है वो हम थोड़ा से ना क्वेश्चंस की तरफ और आते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि यूट्यूब की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मतलब आप तो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे थे, तो यूट्यूब की जर्नी कहाँ से ख्याल है कि मैं यार यूट्यूब पे जो है वो बच्चों को सिखाता हूँ? असल में मैं यूट्यूब पे बाद में आया था। इससे पहले जैसे ही मुझे पहला ऑर्डर जब मिला था ना, मैंने अपने इर्द गिर्द वाले जितने भी दोस्त हैं उनको सिखाना शुरू कर दिया था। बस मेरे अंदर ये चीज़ थी, मतलब एक होता है ना कि यार दूसरों को भी बताते हैं, ये भी कमाएं, ये भी कमाएं, तो ये बड़ा एक शौक कह लें या कुछ इस तरह का। तो मैंने इवन यूनिवर्सिटी में जो जैसे हमारी क्लासेस ख़त्म होती थी तो 2-3 घंटे बाद ही हमारे रूम जो है वो बंद होते थे। तो 4-5 लड़के ऐसे होते थे जो मेरे साथ आ जाते थे, हम बैठ के वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं उनको सिखा रहा था। बैकलिंक ऐसे बनता है, एसईओ ये है, डिजिटल मार्केटिंग ये है, फाइवर ये है, इस पे ऐसे गिग लगती है, ये सारी चीज़ें मैं उनको वैसे ही फ्री में, मतलब कुछ का इंटरेस्ट होता था, कुछ का नहीं होता था, कोई
2-4 दिन आके छोड़ जाता था, लेकिन मुझे शौक होता था बहुत ज़्यादा कि हाँ ये पढ़ाना है, इनको सिखाना है। इसके अलावा भी जितने भी रिलेटिव हैं, उनमें जितने भी लोग मेरी एज के हैं, सबको बताना, और अकाउंट्स खुद बना के भी दिए हैं बहुत सारों को। तो वो कहने कि ये बस उसी टाइम से ये चल रहा था, वो ऑफलाइन चल रहा था, फिर इसको ऑनलाइन किया। तो मतलब पहले किसी और टाइप की वीडियोस बनाता था, लाइक मैं सेल्फ मैनेजमेंट की, आप समझ लें टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, कि ग्रोथ किस तरीके से आपने इंसान की पर्सनली किस तरीके से होती है, इन चीज़ों पे थोड़ा सा, हाँ एज अ ये कह लें। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था। फिर किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि आप यार अपने कंटेंट को, जो आप काम करते हैं उसी को सिखाना शुरू कर दें। तो वो सिर्फ एक वीडियो बनाई, इसी तरह ही हम बैठे हुए थे और सिर्फ एक मीटअप किया, उसमें एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके फेसबुक पे डाल दिया, और वो पहली वीडियो ही वायरल हो गई थी। कुछ 4-5 लाख लोगों ने देखी थी। तो उससे बड़ी मोटिवेशन मिली। आहिस्ता आहिस्ता फिर वीडियोस बनाना शुरू कर दी, और बीच बीच में तो मुझे यहाँ तक भी तजर्बा हो गया था कि छोटे क्लिप को वायरल किस तरह करना है। लाइक मुझे पता होता था कि अगर आप इस तरीके से ये बोलें तो ये चीज़ एल्गोरिथम क्लिक करेगा, यूज़र जो है वो इसको देखेंगे। तो खैर वो फिर एक सिलसिला चलता गया। अभी तो फिलहाल स्टॉप किया हुआ है। अभी स्टॉप क्यों किया, वो वजह पूछना चाहता हूँ। असल में यार पता क्या है, इस 2 साल मैंने कंटेंट क्रिएशन किया, और इस कंटेंट क्रिएशन ने मेरा बहुत टाइम लिया। पूरे 2 साल में मैं तकरीबन इसी साइड पे मैंने स्पेंड किए हैं। और मैं इन 2 सालों में जो मुझे यहाँ से यूट्यूब की मोनेटाइजेशन से, या ओवरऑल आप एक बात करें अगर कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, वो इतना भी नहीं था जो मैं एक महीने में जो है वो फ्रीलांसिंग से कमा लेता हूँ। यानी 2 साल का रेवेन्यू एक तरफ और एक महीने का एक तरफ। तो मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था इस टाइम को देना इतना ज़्यादा, लाइक कंटेंट क्रिएशन। तो मैंने अभी ब्रेक ली हुई है 1-2 साल के लिए, कि चलो अभी कुछ जो है वो अपना बिजनेस को बेहतर कर लेते हैं, या इसको ऑटो पायलट करेंगे, उसके बाद फिर जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा। तो ये समझ लें कि ये बड़ी हिम्मत वाला काम है, टाइम देना, और फिर इसमें आपको उतना रिवार्ड नहीं मिलता। यानी कि आप अपनी मैनेज नहीं कर सकते फाइनेंस को ओवरऑल, मैं समझता हूँ। चलें, एक क्वेश्चन जो है वो मैंने खुद पर्सनली पूछना है। मुझे बताइएगा कि फाइवर पे फेक रिव्यूज जो होते हैं वो लेते हैं लोग, क्या वो ठीक होते हैं? देखिए, एक टाइम ऐसा था जो मैं इसको कहता कि नहीं लेने चाहिए, ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपका कंपेटिटर ले रहा है आपकी निश के अंदर, उसने जो है वो इतने ज़्यादा अकाउंट्स बना लिए हैं और फेक फीडबैक लेके, और फाइवर भी जो है वो उसको नहीं पकड़ पा रहा, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपको कम्पीट करने के लिए किसी हद तक ज़रूरी है। ठीक तो इसको मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ज़रूरी कहूँगा। अगर आपने एज अ बिजनेसमैन अपने आप को ग्रो करना है तो आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। आप एक कैटेगरी है लोगो मेकिंग की, तो लोगो मेकिंग के अंदर आपके कंपेटिटर के 20 अकाउंट्स हैं, 50 गिग्स हैं उसकी, और वही सारी पहले पेज पे आ रही हैं मुख्तलिफ अकाउंट से। तो आप कहाँ जाएंगे? ऐसे आप जब तक वही प्रोसेस नहीं दोहराएंगे तो उसको बीट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि फाइवर का सिस्टम अभी उसको ठीक तरीके से कैच नहीं कर पा रहा। ये ठीक नहीं है, लेकिन सही किसी हद तक ज़रूरी कह सकते हैं कि है। तो ये इसका आंसर है। ये अभी मैंने जब सारी चीज़ों को फेस किया, उसके बाद ये मेरा माइंडसेट चेंज हुआ है। इससे पहले मैं बड़ा अपोज करता था कि ये ठीक नहीं है। जैसा कि करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की, इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, और इवन कि इस्लामाबाद में खड़े होकर नेट नहीं सही चल रहा था। इवन कि मैंने इस चीज़ को खुद पर्सनली नोट किया, जोन का इंटरनेट था तो सही चल नहीं रहा था। हाँ, ऐसे ही है। और इस इंटरनेट की वजह से जो है फ्रीलांसिंग कर सकता है कोई बंदा? बहुत मुश्किल हो जाती है। लाइक इस सिचुएशन में बहुत लॉस होता है। इवन आपको पता है रिसेंटली फाइवर ने जो है वो बिल्कुल वो नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो जितने भी पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स हैं उनको आप अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो ये बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है नॉर्मली, और जो बायर्स होते हैं वो बड़े मुतासर होते हैं। उनको डाउट चल जाता है कि यार ये फिर दोबारा प्रॉब्लम आ जाएगा। इनकी तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म नहीं होती। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हद तक हम नुकसान कर चुके हैं ऑलरेडी। ये समझ लें कि तरक्की की तरफ तो क्या पीछे का गियर लगा रखा है, यानी कि आगे तो क्या बढ़ना है या वहाँ पे रुकना क्या है। इवन हम पीछे वाली साइड पे जा रहे हैं अगर हम ये प्रॉब्लम जो है वो हल नहीं करते तो। सही है। चलें, अब जो है वो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा। मुझे बताएं, आपकी नज़र में डेफिनेशन क्या है मंजन सेलर की आपके यहाँ? मुझे हर लगता है इंसान की अपनी डेफिनेशन होती है। मैं बेसिकली इसको थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लूँगा। मुझे नहीं लगता कि कोई सेलर मंजन सेलर होता है। एक अच्छा सेलर होता है, एक बैड सेलर होता है। तो मंजन सेलर तो हमने खुद ही एक अपने माइंड से वो निकाल ली है। लाइक हम ये कह देते हैं कि हाँ किसी की सर्विस अच्छी नहीं होती है, उसको कह देते हैं कि ये मंजन सेलर है, जो कमिटमेंट करता है उस हिसाब से ये सर्विसेज नहीं देता। ये सर्विसेज ही है ना, आप चाहे को ट्रेन कर रहे हैं किसी भी चीज़ को,
तो अगर आप नहीं कर रहे तो कुछ अरसे बाद आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को तो वो ही स्टूडेंट आपको और स्टूडेंट ला के देंगे। तो ये डिपेंड करता है, अच्छा और बुरा सेलर होता है मंजन या कुछ इस तरह की चीज़, मुझे खुद नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। चलें, एक क्वेश्चन हम आपको समझाने के लिए कर देते हैं। एक क्वेश्चन, फ्रीलांसिंग करके हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं या कोर्स बेच के? मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मुझे लगता है कि फ्रीलांसिंग करके हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जो मेरा आई नो कि इट हैज़ अराउंड 100 बिलियन मार्केट है, सुना है कि ये तकरीबन तो 100 बिलियन डॉलर की मार्केट है जो मैंने कहीं से सुना था। तो मुझे ये लगता है कि हम फ्रीलांसिंग करके ज़्यादा कमा सकते हैं और आसानी से कमा सकते हैं। सही हो। ये बताइएगा कि एक इंडिविजुअल बंदा वो कब अपनी टीम बनाए? अपनी टीम कब बनाएगा? देखिए, जब आपको लगे कि हाँ, पहले आप बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम गलती कर बैठते हैं, हम या तो जल्दी अपनी टीम बना लेते हैं, ठीक है, या लेट बनाते हैं। हमें कब पता लगेगा कि हाँ, हमें अब अपनी टीम बना लेनी चाहिए? जब आपके पास काम इतना ज़्यादा आए कि आपको लगे कि हाँ, अब हमसे मैनेज नहीं हो रहा, तब आप अपना जो है वो टीम बनाने की, और एक बंदा रखें, फिर 2 रखें, फिर इस तरीके से। एक फ्रीलांसर की बात कर रहा हूँ। जब आपको लगे कि हाँ, मेरे पास काम का बर्डन है, और वो कम अज़ कम जो है वो आपको 6 मंथ तक लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपके पास बड़ा ऑर्डर आ गया तो आपने टीम बना ली है, उनका भी कैरियर चेंज करके रख दिया और अपना भी, अपने आप को भी बाउंड कर दिया। तो आपने कम से कम देखना है कि मैं क्या वाकई ही 6 मंथ तक आपको फील हो रहा है कि हाँ, मेरे पास काम ज़्यादा है, लेकिन मेरे पास जो है वो सप्लाई करने के लिए या काम को कंप्लीट करने के लिए लोग कम है, मैं अकेला जो है वो पूरा नहीं आ रहा। तो 6 महीने बाद जो है वो आप ये डिसीजन लें, और फिर 1, 2, 3 इस तरह करके आप प्रोसेस को बढ़ाएं। क्योंकि हम ज़्यादातर गलती क्या करते हैं, क्योंकि हमें बिज़नेस सीखा नहीं होता, हम क्या करते हैं कि या तो टीम पहले ही बना लेते हैं, वर्क होता नहीं है, टीम पहले बना लेते हैं, या फिर टीम बनाते ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा देख दुख के आपको करना चाहिए, और कम से कम आपको 6 महीने तक लगातार ये फील होना चाहिए कि हाँ, मेरे पास काम का जो लोड है वो ज़्यादा होता है। अच्छा, टीम बना ली, अब टीम को जो है वो हम सैलरी पे रखें या परसेंटेज पे रखें इस चीज़ का? डिपेंड करता है रिटेंशन आपकी किस तरीके से रहती है। लाइक मेरे ख्याल से वैसे अगर आप ये भी डिपेंड करता है जो आपने रखे हुए लोग उनका माइंडसेट कैसा है। किसी का सैलरी पे ज़्यादा सेटिस्फाई होगा, किसी का टाइप, जो एक बंदा फॉर एग्जांपल उसके अंदर स्किल बहुत अच्छी है, आप लगता है कि यार ये बंदा काम का बहुत है और ये भाग जाएगा, आपको ये डर है कि हाँ ये इतना स्किलफुल है कि इसको कोई भी ले जाएगा, तो उसको आप परसेंटेज पे रखें ताकि उसको लगे कि हाँ मैं भी पार्ट ऑफ बिजनेस हूँ। तो एक बंदा है वो सिर्फ मैनेजमेंट की उसकी स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल वो आपको लगता है कि हाँ इस तरह के तो मुझे बहुत सारे मिल जाएंगे, तो उसको आप सैलरी पे रख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है मेरे ख्याल से, और ये शुरू के सारे मसाइल हैं। अदरवाइज अगर आप एक लॉन्ग टर्म चलें तो वो तो डेफिनेटली अगर हम देखें तो वो सारी दुनिया में, चाहे वो फेसबुक है या गूगल है, सारे सैलरी पे होते हैं। हाँ, अगर कोई आपकी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, वो लेवल आ गया, तो फिर उस हिसाब से आप शेयर देना शुरू कर दें अपनी कंपनी के। स्कैम वगैरह हुआ कभी इस फील्ड में आपके साथ? किस पॉइंट ऑफ व्यू से? फ्रीलांसिंग। हाँ, छोटे मोटे हुए लेकिन बहुत कम, ना होने के बराबर, क्योंकि मैं बड़ा कॉन्शियस रहता हूँ इस हवाले से। तो मतलब मैं कम्युनिकेशन से अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि ये बंदा सिर्फ बातें करने वाला है या फिर ऑर्डर करने वाला है या स्कैम कर रहा है। लाइक आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपको फॉर एग्जांपल एक बंदा मैसेज भेजेगा और कहेगा कि ठीक है ये मेरा सॉफ्टवेयर है, ये लिंक पे क्लिक करके ये चेक कर लो, इसका मैंने काम करवाना है। तो आपको पता है कि ये लिंक पे क्लिक करवा रहा है, तो ये लिंक आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा कोई, तो इस तरह आप अपना पूरा कंप्यूटर की एक्सेस उसे दे देते हैं। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने काम करवाना है किसी से, तो उसको आप पहले अगर पैसे देते हैं, तो मैं नॉर्मली ये करता हूँ या तो पहले पे नहीं करता। अब तो सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत फॉलोइंग है, तकरीबन फेसबुक पे मेरे 60,000 प्लस ही फॉलोवर हैं, तो मैं उन्हें दिखाता हूँ कि भाई ये हूँ मैं, ठीक है, या मेरी टीम का जो कोई मेंबर है वो दिखा देता है कि भाई आपको ये लोग जो है वो हायर कर रहे हैं, तो वो इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, तो हम एडवांस में पे नहीं करते। या फिर अगर किसी को ये हो तो हम कहते हैं कि ठीक है आप फाइवर पे आ जाए, हम आपको वहाँ पे हायर कर लेते हैं। तो एज सच ना होने के बराबर, अगर हुआ है तो ना होने के बराबर हुआ है। सही। और जो स्टूडेंट है, एक बंदा जो भी बिगिनर है, वो स्कैम से कैसे बच सकते हैं? देखिए, आप जब डील कर रहे हैं तो आप प्लेटफॉर्म के थ्रू करें, सीधा सा ऑप्शन है। लाइक आप फाइवर को यूज़ कर लें। फाइवर अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, तो अपवर्क की तरफ चले जाओ, आपको 10% मिल जाता है उसमें। या वो भी ज़्यादा लग रही है तो पीपल आर पर आर पे चले जाए, वहाँ पे तकरीबन 7% है। अगर वो भी ज़्यादा लग रही है तो आप एसईओ क्लर्क पे चले जाए, वहाँ पे एज अ बायर आपको कुछ भी देना नहीं पड़ता, ठीक है। जो आपने $10 का ऑर्डर करना है तो आपको $10 ही पे करने पड़ते हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो। इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म है, इजीली हो सकते हैं। अदरवाइज
और भी बहुत सारे डिपेंड करता है। ये तो आप बात कर रहे हैं कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट और आउटसोर्स के लिए, आउटसोर्स तो ये डिपेंड करता है। नॉर्मली वैसे क्या चलता है कि लोग 50% पे कर देते हैं और 50% जो है वो बाद में पे करते हैं। ठीक हो गया। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि दोनों सूरतों में अगर आप ये दोनों नहीं करना चाहते, फिर आप अगले की प्रोफाइल देखें, आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रस्टेबल है कि नहीं है। प्रोफाइल से मतलब उसका सोशल मीडिया का अकाउंट ही देख लें, वो होगा कुछ और, नाम किसी और का लगा रखा होगा, उसके ओवरऑल अकाउंट से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये है कि फाइवर पे, अपवर्क के ऊपर, एडसे पे, आइकोफा पे क्लाइंट्स आते हैं, बहुत आते हैं। मैं बताते खुद उनको बाहर निकाल लेता हूँ अपने अपने आप को सिक्योर करने के लिए। आपकी नज़र में, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ये क्या ठीक है और ये क्या गलत है? देखिए, ठीक और गलत तो ऐसा सच मैं इस पे कोई फतवा नहीं दे सकता है सच, लेकिन ये डिपेंड करता है आप इतना रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ एक फाइवर पे आपका एक बायर है, आपको लगता है कि काफ़ी अच्छा बायर है, तो अगर आप अपनी प्रोफाइल का रिस्क लेना चाहते हैं तो आप उसको इनवाइट करें। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको क्लाइंट खुद ही कह देता है कि आप आउटसाइड आ जाएं, ऐसे तो आप बाज़ औक़ात जो है वो उसको डायरेक्ट कहने की बजाय आप उसको इशारतन जो है वो बात कर सकते हैं। लाइक नॉर्मली ऐसा होता है कि एक क्लाइंट बजट कम करवा रहा था, फॉर एग्जांपल, वो कहता था कि ये कम करें, कॉस्ट कम करें इसकी, या इस तरह कुछ है। तो मैं उसे कह रहा था कि भाई मुझे जो है वो 20% फाइवर को भी पे करना पड़ता है। तो फिर उसके ज़हन में आया था कि इसका हल तो हम निकाल सकते हैं, मैं आपको जो है वो आउटसाइड ऑफ फाइवर दे देता हूँ। वो खुद ही आ गया, तो फिर डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना यहाँ पर यूट्यूब पे विद लाइव प्रूफ करके दिखाया है। उसमें मैंने, हम क्या करते हैं, हम जो है ना वो एक व्हाट्सएप मैसेज लिख लेते हैं, ऑलरेडी एक पूरा लिख लिया कि यार हम जो है वो, आपको पता है हमने सर्विसेज दी हैं, और 2-3 ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद कि हमने सर्विसेज दी हैं, यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो आप जो है हमें अपवर्क पे देख सकते हो, वहाँ पे भी टैक्स कम है, या आप हमें डायरेक्ट पे कर दें। आप हमें पता है आप हमें जो है बाद में, लेकिन आप डायरेक्ट जब लिखेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा रिस्क होगा। फिर अब वो क्या करते हैं, वो हम पहले कॉपी करते हैं, पहले वो व्हाट्सएप वाला कॉपी किया, गूगल डॉक्स में गए, उसका लिंक जनरेट किया, उसकी हमने जो है वो सिंपल खाली भेज दिया, कुछ भी नहीं है, स्कैन हुआ, चला गया। क्लाइंट का व्हाट इज दिस, उसने वहां पर आ गया, उसका लोगो नजर आ गया, हम वो कॉपी किया वहां पेस्ट कर देते हैं। हम नीचे लिखते हैं कि अगर आपको जो है वो चीज आपको नहीं करना तो आप इसको इग्नोर कर दें, सिंपल। या इसका एक और हल होता है, इस पॉडकास्ट में आपको ये एक और हल बता दूं, गूगल डॉक्स का लिंक कॉपी करें, उसकी एक्सेस आप दे ही ना, उसको आप रखें रिस्ट्रिक्टेड, वो ईमेल आ जाएगी, वो आप उसको ईमेल। और इस तरह मैंने बहुत दफ़ा किया, और आप फाइवर पकड़ता नहीं इस चीज़ को मैंने बहुत दफ़ा किया, और बड़े अच्छे अच्छे क्लाइंट निकाले हैं, इवन के अपवर्क के भी निकाले मैंने ऐसे क्लाइंट्स। लेकिन बाकी जो एड से, आइकोफा है, वहाँ पर ये काम नहीं चलता। हाँ, लेकिन ये प्रोफेशनल लेवल पे ये थोड़ा सा अच्छी प्रैक्टिस नहीं कह सकते हम इसको, पर अब डिपेंड करता है। मेरा ये माइंड होता है कि यार अल्लाह ना करे अकाउंट बैन होगा तो यार वो बिल्कुल मुझे ना स्ट्रगल अगेन से करनी पड़ेगी। तो लेकिन उसका एक हल ये है, मैं वैसे कहता हूँ कि आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे ना अपना अकाउंट, बिल्कुल ऐसे ही आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे करें, और तकरीबन अकाउंट बैन नहीं होता है इन केस अगर आप कुछ इलीगल एक्टिविटी वहाँ पे नहीं करते, उनकी पॉलिसी को वायलेट नहीं करते, तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि अकाउंट बैन हो। लेकिन फिर भी अगर फॉर एग्जांपल आपको खदशात हैं, तो उसका हल ये है कि आप मल्टीपल फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे जो है वो वर्क करें। एक बंद हो गया तो दूसरे 3-4 पड़े। अब मैं बताता हूँ कि मैंने जो है ना वो अपवर्क कैसे जो है वायरल अपना जो है वो लेकर आया रनिंग में। वो ये है कि जो है ना फाइवर पे क्लाइंट आया, उसको मैंने बाहर निकाला 3-4 ऑर्डर के बाद, फिर उसको मैं अपवर्क पे ले गया। मतलब काम उसको मैंने क्या किया, अपने पास उसका टेलीग्राम पे मेरे पास क्लाइंट है, स्काइप पे है, व्हाट्सएप पे है, वो क्लाइंट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, ईमेल्स पे हैं, काम उनसे मैं करूंगा फाइवर पे, अपवर्क पे ही। लेकिन अपने आप को सिक्योर करने के लिए मैंने जो है वो ये चीज़ कर ली, और आप भी ये कर सकते हैं। लेकिन ये आप जो है वो हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है कि यार कोई कहता है कि नहीं करना चाहिए, तो वो फिर नहीं करना चाहिए उसको भी। अच्छा, एडसी के बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। मैं अगर इसको रैंक करूँ, मैं टॉप 1 पे रैंक करूँगा, क्योंकि मैं इसको इसलिए रैंक कर रहा हूँ गेस्ट पोस्टिंग की वजह से, गेस्ट पोस्टिंग सिर्फ। ठीक है, क्योंकि आपको बताता हूँ यहाँ पे 4 महीने में 40,000 ऑर्डर लगा। यहाँ पर टास्क आईडी को वेरीफाई किया मैंने कि मुझे 2 जुलाई को ऑर्डर लगा, उसकी टास्क आईडी ये थी, और अब जो ऑर्डर लगा है वो उसकी टास्क आईडी ये है। वहां से वेरीफाई किया कि 40,000 ऑर्डर 4 महीने में, मतलब एवरेज 10,000 ऑर्डर बहुत होते हैं एक प्लेटफॉर्म पे। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है गेस्ट पोस्टिंग के लिए इस प्लेटफॉर्म। और इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या रखते हैं आप ओवरऑल? प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो मैं जो है वो रखता हूँ तकरीबन कोई $5।
$5। अब यहाँ पर जो है ना वो लोग सोचते हैं कि यार $5 में टैक्स कटना है 10%, तो यार ये तो बचेगा कुछ $8 और ये आपका बनेगा मल्टीप्लाई, बड़े लोग करते हैं उसी टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका ये बनेगा जी ऑलमोस्ट 1200-1300 रुपया ज़्यादा। तो यार ये % ना प्रॉफिट ले रहे हैं, ये मार्केट ख़राब कर रहे हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ कि एक साइड ऑर्डर लग गया ना आपका, उस साइड पे 10-10, 15-15 ऑर्डर्स तो आम है डेली के। मैं आपको बताऊँ कि वीकेंड पूरे एक वीक के मेरा कम से कम 100 ऑर्डर होता है, कम से कम 100 ऑर्डर होता है। अब आप ये देख लें कि मुझे जो है वो एवरेज जो है वो 250 ऑर्डर की है एक मंथ की। और मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि शुरू में आप $5 रख लो भाई, आगे जाके आप मेरे यहाँ पर 3200-3500 प्रॉफिट है पर या पीकर में बता रहा हूँ आपको मैं, डॉलर कन्वर्ट कर लो, इवन के 5-5 आगे प्रॉफिट है कुछ साइट्स के अंदर। अब उसको आप मल्टीप्लाई करो, 250 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका 3 लाख रुपया कहीं भी नहीं गया। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो इसी लाइन में आते हैं, जस्ट लाइक एडसी? उसके बाद जो है ना वो नंबर 2 पे मैं कहता हूँ ई रेफर को। ई रेफर, ओके। हाँ, ई रेफर पे ये है कि जिसने जो साइट लगा दी वो लगा दी। अब khurramshahzad.com एक वेबसाइट है, वो जी आपने नहीं लगाई, वो मैंने लगा दी। अब आप जो है वो एडमिन भी हैं, तब भी कॉन्टैक्ट करना तो बहुत मुश्किल है कि आपकी बात सुन लें और लगा दें। वो लग गई, ऑर्डर आएगा तो फिर मुझे आएगा, इसमें कंपटीशन नहीं है। इवन के आपकी ट्रैफिक की बेस पे वो प्राइस बताता है आपको। इसकी ट्रैफिक 1000 है तो वहाँ पे 50, 60, 70 यूरो आ रही होती है। इवन के मैंने techbullion.com जो है वो लोकल मार्केट में हम ऑलमोस्ट $50 तक सेल कर लेते हैं क्लाइंट को, क्योंकि आजकल मार्केट में क्लाइंट को पता चल गया कि यार क्लाइंट कितनी साइड कौन सी है। लेकिन वहाँ पर मैं जो है वो 120 यूरो की सेल कर रहा हूँ। इवन के वहाँ पे प्राइस इस टाइम आ रही 1500 यूरो। वो ऑटो प्राइस बेसिकली करते हैं, ऑटोमेटिकली बना देते हैं प्राइस की, प्राइस ऑटोमेटिक प्राइस आ जाती है। और लेकिन तीसरे उसमें नंबर पे आप कौन सा select कर आप लेते हैं। प्लेटफॉर्म कहेंगे? उसके बाद जो है वो मेरे ख्याल से iCopify है, और वो बिल्कुल सेम है, अल्टरनेटिव आप कह लें एडसे का, बिल्कुल अल्टरनेटिव है। उस पे भी ऑर्डर आता है, ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं वहाँ पर भी। और वहाँ पर भी सेम आप वहाँ पर अब एडसे पे काम करना मुश्किल हो गया, क्योंकि वहाँ मॉडरेशन का सिस्टम आ गया है और ये वो। iCopify पे आप अकाउंट बनाएं, साइट्स लगाएं और काम करें। आप मार्जिन आप कम रखेंगे, कंपटीशन हर फील्ड में आपको मार्जिन पहले कम रख लें। इवन कि आपको बताऊं मैं, मुझे जो है वो पहले 15-20 ऑर्डर में मुझे लॉस हुआ है, मैंने लॉस बियर किया है iCopify पे एडसे पे। मेरी प्रॉपर शीट बनी हुई है, मैंने अपने हर ऑर्डर्स की डे 1 से मेरे पास प्रॉपर शीट्स बनी है कि भाई मैंने कितना काम किया, कितनी अर्निंग की है। तो पूरा एक महीना मैंने जो है वो कुछ ऑर्डर्स में मुझे लॉस हुआ है, तो मैंने आगे जाके प्रॉफिट देखेंगे 5 लाख 6 लाख प्रॉफिट मेरा आम है ये। और अभी तक मैंने तकरीबन $12,000 सिर्फ एडसे से अर्न कर लिए। उसमें से आप एवरेज निकाल लें, 3 लाख तो एवरेज है, और लास्ट 2 मंथ में 5-5 लाख प्रॉफिट हुआ है कुछ किए बगैर। और मैंने इवन के मैंने प्रूफ शेयर किए हैं यूट्यूब पे कि यार आप भी कर सकते हो, सेम स्ट्रेटजी है, सेम साइट्स आप अच्छी लगाएं। बेहतरीन। तकरीबन हमने जो है वो ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस किया। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं, मेरी टीम या मैं खुद रिप्लाई करूंगा और उनको जो है वो जो है डिलीवर करूंगा। इवन के जो है वो इंशाल्लाह पहले भी हम जो है वो लाइव वगैरह आते हैं, सर के साथ भी लाइव आ चुके हैं हम पहले भी एक दफ़ा, तो और भी जो है वो इंशाल्लाह हम जो है फर्दर लाइव सेशंस करेंगे। और लाइव सेशंस भी करने के बाद जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो आपको मैं अगेन इस वीडियो में एंड पे ये कहूँगा, पॉडकास्ट में भी, कि आप जिससे मर्ज़ी सीखें, आप कोई भी कोर्स है जिससे मर्ज़ी सीखें आप, लेकिन सीखें ज़रूर और अर्निंग करें, चाहे पेड सीखें चाहे फ्री सीखें, लेकिन सीखें ज़रूर। और फ्रीलांसिंग जो है वो आपकी ऐसी है कि आप घर बैठ के लाखों रुपया कमा सकते हैं, जो कि लोग समझते हैं कि ये सब फेक है और आप कमा नहीं सकते। और इवन के लोग समझते हैं कि 1 लाख भी जो बंदा कमाता है ऑनलाइन वो फ्रॉड है, वो लगी फब्बी है और वो तुक्का सिस्टम है। ये वो सिस्टम नहीं है, ये फ्रीलांसिंग जो है वो एक कैरियर है। लेकिन हमारे जो हैं जो बड़े हैं उनको इस चीज़ का अगर आइडिया नहीं है तो उनको बताएं, आप अर्निंग करेंगे उनको आइडिया हो जाएगा। तो आप स्टेप लें और 2025 आपका मुंतज़िर है और इंशाल्लाह आप भी जो है वो लाखों रुपया कमाएंगे, तो अपनी ज़ात के लिए कमाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।